एक ही जनाधार क्या है। जनाधार आप बताएं, कहाँ अलग हो के कौन अलग है। हमेशा से आपस में मिलजुल कर एक अलग तरीके के ट्रेंड को चलाने का एक प्रयास करते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि ये उनके परिवार की नौटंकी है। अब देखिए, मायावती जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से समझना हो तो घर से बाहर निकलें। ये सिर्फ बयानों तक अपने आप को सीमित कर दिया है मायावती जी ने, तो प्रदेश की राजनीति उनको मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आएगी। रामपुर में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जहां कुछ कमी रह गई है तो हमारे यहाँ उसकी समीक्षा की परंपरा रही है। अच्छा तो आ जाइए, तो मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, लेकिन आने प्रणाम है, नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर दें। परंपराएं काश बिहारी राय जी और सुनील गुप्ता जी के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए विकास की श्रृंखला माननीय मंत्री जी चंचल जी का स्वागत करें, श्रीमान स्वाहा जी का भी स्वागत करें, किसान सिंह चंचल जी को अभिनंदन करें, अंग वस्त्रम देकर स्वागत अभिनंदन। माननीय मंत्री जी का गाजीपुर जनपद जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। मंत्री जी गाजीपुर नगर पालिका परिषद में विकास की एक लंबी 95 कामों का शिलान्यास और 29 कामों का लोकार्पण एक इतिहास रचने जा रहा है। इस तरह का लोकार्पण और शिलान्यास गाजीपुर जनपद में हटते हुए लंबे समय से इंतजार करने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा इस पर्दे को हटाया गया। एक साथ करीब सैकड़ा के आसपास विकास कामों की और यहाँ के उसके लोकार्पण की, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और उसमें आना हुआ है। मैं नगर पालिका परिषद के बोर्ड को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी पार्षदों को, सभी यहाँ के अपने चेयरमैन साहब को, कि एक साथ इस तरह से एक मैं समझता हूँ कि जनता भी अवेयर होती है और सरकार के लिए उनका बोर्ड क्या काम कर रहा है इसकी भी एक जानकारी उनको मिलती है। तो आज यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं। तकरीबन 5 घंटा से यह कार्यक्रम चल रहा है और लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका बड़ा अभिनंदन करता हूँ। सर, उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव में 2 जगह पर भाजपा को हार मिली, क्या कमियां रह गई? कोई बात नहीं, कमी रहेगी उसको खोजेंगे, उसको देखेंगे। रामपुर में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जहां कुछ कमी रह गई है तो हमारे यहाँ उसकी समीक्षा की परंपरा रही है। एक उचित प्लेटफॉर्म उसका बनाया गया है। समीक्षा करेंगे, कहीं कोई कमी रहेगी तो उसको दूर करेंगे। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि जो रामपुर की जो सीट का हार हुआ है वो सपा और भाजपा इन दोनों की मिली भगत है। अब देखिए, मायावती जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से समझना हो तो घर से बाहर निकलें। ये सिर्फ बयानों तक अपने आप को सीमित कर दिया है मायावती जी ने, तो प्रदेश की राजनीति उनको मुझे नहीं लगता कि अब समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश की जनता की भावना क्या है, ये 2022 के जो चुनाव हुए उसके जो परिणाम हैं उसको या उसकी अगर समीक्षा मायावती जी करें तो उनको ज्यादा समझ में आए। समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश ये शिवपाल यादव शामिल हो गए, क्या लगता है कितना नफा नुकसान? किस जनाधार की बात करते हैं ये लोग, कौन है, कहाँ ये कहीं जनाधार क्या है। जनाधार आप बताएं, कहाँ अलग हो के कौन अलग है। हमेशा से आपस में मिलजुल कर एक अलग तरीके के ट्रेंड को चलाने का एक प्रयास करते हैं। शुरू में ही हम लोगों ने कहा कि ये उनके परिवार की नौटंकी है और राजनीतिक नौटंकी है, और आज देखिए उसका पटाक्षेप हो गया कि नहीं हो गया। सर, आरोप उठ रहा है कि जैसे ही ये समाजवादी पार्टी में गए वैसे ही इनकी केस के पोल खुल रहे हैं। नहीं, ये कौन सी बात है। हम लोगों के ऊपर भी राजनीतिक मुकदमे हैं, वो भी ट्रायल पर चल रहे हैं, वो तो सबके चलते हैं। अब कुछ लोग सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो सुरक्षा मिली हुई है उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की, शासन उसकी समीक्षा करता है 6 महीना पर।
और जो रिपोर्ट उसकी आती है उसके हिसाब से सरकार फैसला करती है। बीजेपी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।